हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन 09 में मैं आलोक मिश्रा आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। एक्चुअली आज मैं एक ऐसे महान हस्ती के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिन्हें याद करना हमारे लिए ज़रूरी ही नहीं बल्कि यूँ कहिए एक भगवान को याद करने जैसा है। जैसे आप जानते हैं इस बात को कि लोग अपने के लिए सब लोग जीते हैं, अपने के लिए सभी लोग जीते हैं। जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर और दूसरे के लिए जीता है, सही मायने में अगर देखा जाए तो वही प्रशंसनीय होता है, वही आदरणीय होता है और ये दुनिया, ये समाज, ये संसार उसे हमेशा याद रखता है। ऐसे ही इन महान आत्माओं में या कहीं इस महान व्यक्तित्व में एक हमारे ही बीच व्यक्तित्व हैं जिनका नाम था मदर टेरेसा। आज मदर टेरेसा का जन्मदिन है और मदर टेरेसा के जन्मदिन पर मैं आपके सामने एक उनके कुछ वीडियो जो उन्होंने जो कुछ कार्य किए हैं उनके बारे में आपको बताने के लिए लाया। एक्चुअली मदर टेरेसा जब बचपन में थी, जब उनका बचपना था तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था और उनके देहांत के बाद उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी। एक्चुअली उनके पिताजी जो थे वो एक व्यापार थे, एक व्यापारिक छोटा मोटा बिजनेस करते थे, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के थे, हमेशा चर्च जाया करते थे। उनसे जो आमदनी होती थी वे परिवार में खर्च करते थे। उन्हीं परिवार में पली बढ़ी मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा को जैसा कि आप जानते ही हैं, ये हम नहीं, ये सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, पूरा विश्व उनको जानता है, उनके कार्य को जानता है और आज भी मदर टेरेसा सबके दिल में बसे हुए हैं। मदर टेरेसा 18 वर्ष की थी तभी उन लोगों के सेवा में, खास कर वैसे व्यक्ति जो अपंग थे, जिनका कोई सहारा नहीं था, जो बेसहारा थे, जो अनाथ थे, जिन्हें घर से निकाल दिया गया था, घर समाज उसको पूछ नहीं रहा था, वैसे व्यक्तियों को शरण देने का काम किया मदर टेरेसा ने। हालांकि जब वो पहली बार भारत में आई तो भारत के लोगों से ही प्रेम कर वो भारत में ही रह गई और इतना हंसने, इतना प्रेम उन्होंने यहाँ के गरीबों, बेसहारा, अनाथ बच्चों को दिया, या फिर यूँ कहें सिर्फ बच्चों ही नहीं, एक माँ से भी ऊपर उठकर एक माँ की तरह उन्होंने जो अपने हॉस्पिटल में जो उन्होंने सेवा भाव दिया उसे हमेशा याद रखा जाएगा। तो मैं आज उन्हीं से जुड़े हुए कुछ बातों को आपके सामने बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी चाहिए और ये हमेशा काम भी देगा आपको। तो जैसे मैंने लिखा है कि मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी को हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी को अस्काप्ते एक जगह है जिसे अब मसेडोनिया कहा जाता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और मदर टेरेसा का जो वास्तविक नाम था वो था अग्नेस गोंझा बोया जीजू। अग्नेस गोंझा बोया जीजू इनका नाम वास्तविक नाम था। और ये अल्बेनियन जो भाषा है, एक लैंग्वेज है, उसमें गोंझा का मीन्स होता है फूल की कली। तो मदर टेरेसा सही में एक फूल की कली थी और लोगों के चेहरे पर जो मासूम थे, जो गरीब थे, जो असहाय थे, जो निर्बल थे, उनके जीवन में फूल बनकर आए मदर टेरेसा।
तो अल्बेनियन भाषा में गुंजा का अर्थ फूल की कली होता है। 18 वर्ष में ही इन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटी में शामिल हो गई। एक्चुअली जब उस समय जब वहाँ की वो थी तो वो 18 ही साल में वो सिस्टर्स ऑफ लोरेटी में शामिल हो गई। सिस्टर्स जैसा कि आप जानते हैं कि लोग की जो मदद करती है, एक हॉस्पिटल था उसमें सिस्टर बनी और जो लोग बीमार रहते थे उनकी सेवा वो 18 वर्ष से ही करने स्टार्ट कर दी। इनकी एक कहानी इस तरह से कि जब इनकी माँ बचपन में इन्हें सिखाया करती थी कि जब भी कुछ खाओ या फिर वैसा कुछ करो तो बांट कर, आपस में बांट कर करो। इनकी तो मदर टेरेसा पूछा करती थी कि मैं किसके बीच बांटूं, तो उनकी माँ कहती थी कि वैसे लोगों को बीच में बांटना चाहिए जो असहाय हैं, निर्बल हैं, जिनका कोई नहीं है। ये बात मदर टेरेसा को कहीं न कहीं चुभ गई और उन्हें ठान लिया मैं अपना जीवन अपना पूरा जीवन है, सर्वस्व जीवन में उस गरीब, असहाय और निर्बल व्यक्ति में लगा दूंगा। और वहीं से इनके मन में एक सेवा के भाव उत्पन्न होता है। तो 18 वर्ष में इन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटी में शामिल हो गई। आयरलैंड अंग्रेजी सीखने गई। एक्चुअली इन्हें पता था कि जब मुझे भारत में आना है तो जो काम करा था संस्था सिस्टर्स ऑफ लोरेटी, ये जो है भारत में आने का मतलब कि यहाँ पर अंग्रेजी लैंग्वेज में ही बात कर किसी को सिखाना था या फिर यहाँ के लोगों से बात करना था, और वो अल्बेनियन जानती थी। तो सिस्टर ऑफ लोरेटी में ये शामिल होकर आयरलैंड गई अंग्रेजी सीखने, और जब अंग्रेजी सीखकर आई तो ये इसका पहला इनका जो आगमन था वो भारत में आगमन था। और भारत एक कब आई? 6 जनवरी 1929 को ईस्वी को ये कलकत्ता में आई सबसे पहले। जब ये कलकत्ता में आई तो वहाँ के हालात देखें, उसमें भारत आज़ाद नहीं हुआ था। जब वहाँ के हालात देखें तो इनके दिल में जो ममता थी वो फूट पड़ी, और उस समय जब ज़्यादा इनको ऐसा लगा कि शायद मेरा जीवन या मैं दूसरे की सेवा में ही कर सकता हूँ। जब 1943 ईस्वी को भारत में भयानक अकाल आई, 1943 की बात है, भारत में बहुत भयानक अकाल आई। लोग भूखे, बीमार, बच्चे भूख से तड़प कर अपनी जान दे रहे थे। ऐसा हालात था भारत का। उस समय मदर टेरेसा ने ये मन में ठान लिया था कि जहाँ तक हो सकता है मैं इन लोगों की मदद करूँगा। उसके बाद तुरंत 43 के बाद 46 आया, 1946, और भारत में दंगे हो गए। दंगे ने भारत को और विकराल रूप धारण कर दिया, एक विकराल रूप में लेके चला गया। और ऐसा विकराल रूप जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए दाने नहीं थे, पहनने के लिए तो बात छोड़ दीजिए, जो लोग एक वक्त की रोटी भी छोड़ दीजिए, अगर एक रोटी भी उसे मिल जाए तो वो यूँ समझिए उसका जीवन सफल हो गया। इस तरह के हालात थे 1946 में भारत में। उसमें मदर टेरेसा ने प्रण लिया कि मैं अब इस जीवन को, अपने जीवन को बस इन्हीं लोग के लिए जिन्हें मेरी ज़रूरत है मैं उसे पूरा करूँगा। और तब उन्होंने पटना, जो भी है पटना, वो होली फैमिली हॉस्पिटल में इन्होंने नर्सिंग ट्रेनिंग ली। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण काम हुआ वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन्होंने की। 7 अक्टूबर 1950 ईस्वी को 13 लोगों के साथ, क्योंकि देखिए जब मिशनरीज ऑफ चैरिटी की इन्होंने स्थापना की तो उस समय इनके पास खुद हालात इतने ख़राब थे कि इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि ये इनके मन में बहुत बड़े बुरे चीज़ भी आए कि चलो लगता है मैं वापस अपने देश चला जाऊं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यहाँ के लोग को देखकर, इनके प्रेम को देखकर उन्हें जाने का मन नहीं किया। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ चैरिटी 7 अक्टूबर 1950 ईस्वी को 13 लोगों के साथ स्टार्ट किया। हालांकि जब ये चैरिटी, जब उनके मरने तक इस चैरिटी में लगभग 10,000 लोग जुड़े। मृत्यु इनकी 5 सितंबर 1997 को हुई थी। और ये जो उपाधियाँ दी गई थी वो थी निर्मल हृदय। जैसा कि आप जानते हैं कि निर्मल हृदय उसी का हो सकता है जिसका हृदय बहुत बड़ा हो, बहुत पवित्र हो, साफ हो। निर्मल शिशु इनको कहा गया क्योंकि ये बच्चों की भी देखभाल करती थी।
इन्हें पद्म श्री भारत सरकार की तरफ से 1962 में दिया गया, भारत रत्न 1980 में दिया गया और मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने दिया, यानी कि यूएसए ने दिया। जबकि नोबेल शांति पुरस्कार 1989 ईस्वी को इन्हें मिला नोबेल शांति पुरस्कार। तो ये हमारी महान आत्मा या भारत की माँ, आप जो भी कर सकते हैं, मदर टेरेसा को इनके जन्मदिन पर उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन्हें सत सत मेरा नमन। आप लोग भी उन्हें याद कीजिए और जो आपसे हो सके अपने गरीब, जो आपके आसपास जो गरीब हैं, जिन्हें खाने के लिए रोटी नहीं है, वैसे लोगों की मदद कीजिए। क्योंकि ये समाज, ये दुनिया सब अपने लिए जीता है, लेकिन जब लोग ऊपर वाले पर विश्वास करता है तो ऊपर वाले भी कभी कभी खुद या फिर अपने जो उनके जो प्रिय जो होते हैं उन्हें इस पृथ्वी पर भेजते हैं कि तुम जाओ और उस कार्य को करो। तो आप भी संकल्प लीजिए कि मेरे सामने कोई भूखा ना रहे। इन मदर टेरेसा को याद कर आप बिल्कुल उन्हें हमेशा नमन कीजिए, सशक्त नमन कीजिए कि भगवान हमारे भारत में ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे महान महिला, ऐसे महान आत्मा को हमेशा यहाँ पर भेजते रहें, ताकि भारत का जो एक अलग जो कुनबा है, यूँ के अलग जो एक अलग जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उससे लोगों की हमेशा मदद होती रहे। जय हिंद।